हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कबीर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और आज का जो वीडियो है वो वीडियो है एसएससी की तरफ से जो कल नोटिस डाला गया है उसके बारे में वीडियो है। जैसे कि कल एसएससी की तरफ से एक नोटिस डाला गया था। उसमें एक सीजीएल के लिए तो नहीं, बट ऑल ओवर इंडिया जितना भी एसएससी एग्जाम आती है उसके लिए है। बट अपकमिंग एग्जाम से सीजीएल का ही है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्पेशल हो जाता है सीजीएल कैंडिडेट के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये रहा एसएससी का ऑफिशियल साइट। और यहाँ पे ये रहा इसका जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं जी। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है नोटिफिकेशन पे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नोटिफिकेशन पे क्या दिया गया है। तो ये रहा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। मैंने हिंदी का डाउनलोड किया है, ठीक है, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये आपको जैसे, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप देखें किसी पे भी ट्रस्ट करें तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप जाके चेक करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। कोई भी किसी भी अन्य वेबसाइट में या कोई व्हाट्सअप चैनल या यूट्यूब से मिले उस पर यकीन ना करें। अगर कुछ भी मिलता है तो आप ऑथेंटिक पेश करिए, पहले उसको वेरी करिए उस के वेबसाइट से, उसके बाद उस पर यकीन करिए। चलिए आते हैं नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे लिखा गया सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नीचे गए अंक एक में दिए गए सभी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो टोटल यहाँ पे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो है ये 35 पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ रिलेटेड पॉइंट भी होगा। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर प्रवेश प्रमाण पत्र कमीशन अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड कंपलसरी, ये नॉर्मल था। और वैलिड फोटो जो होना चाहिए वो आपको साथ में लेके आना है। उसकी जगह जो फॉर्म भरे थे उसी टाइम की वाली फोटो ले जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर है। वो फोटो लेके जाना है आपको। और पासपोर्ट पहचान पत्र बना, आइडेंटिटी कार्ड भी आपको ले जाना होगा। आइडेंटिफाई मतलब पहचान पत्र, लाइक पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ई आधार प्रिंट भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस। और स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का सेव पहचान पत्र, मतलब वोटर आईडी कार्ड हो गया, कॉलेज का हो गया, स्कूल का हो गया, 10th क्लास का हो गया, पैन कार्ड हो गया। इस तरह के आपको डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में आते हैं तो बात करते हैं फोटो पहचान पत्र में वही जन्म तिथि होनी चाहिए जी हाँ। जैसे कि जो भी आपका एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म भरते टाइम डाले उसी से मिलता हुआ आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ेगा। अगर सपोज वोटर कार्ड में बहुत बार सिर्फ ईयर लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका डेट ऑफ बर्थ है 2000 है, 1998 है, तो आधार कार्ड में सिर्फ 1998 रहता है, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको आपका नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में या फिर ब्लॉक में जाके आपको उसको पूरा करवा लेना है। ठीक है, पूरा डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड फोर्थ में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका अगर आधार कार्ड में वो नहीं है तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा है देन वो आप कैरी कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे रेलवे के एग्जाम में दो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था, तो कोशिश कीजिए कि दो डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए। एसओसी एक ही मांगता है बट दो रख लीजिएगा साथ में। चौथा पॉइंट है परीक्षा हॉल में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को लाइव तस्वीर ली जाएगी। इसके अलावा परीक्षा दौरान सिस्टम से जुड़े कैमरे के बीच में लाइव तस्वीर, ये एक नया इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे कि आप लोग जब हम लोग एग्जाम हॉल में घुसते हैं, एंटर करते हैं तो वहाँ पे तो फोटो लिया ही जाता है। अब क्या होगा कि आपके सिस्टम के सामने भी कैमरा लगा हुआ रहेगा, जो सिस्टम है उसमें भी कैमरा लगी हुई रहेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि जो एंट्री हुआ, जो पहले फिंगर लगा के एंटर किया है, जो भी बायोमेट्रिक करके वही कैंडिडेट है। तो निकलने के टाइम पे जो निकलते हैं वो भी तो टोटली मॉनिटरिंग होगी इस बार। तो किसी भी प्रकार का जो भी वहाँ पे डुप्लीकेसी या फिर कॉपी इस तरह का करते हैं, अनैतिकता चीज, अनएथिकल चीज जो भी करते हैं, वो इस बार बहुत ही कम होगा। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होने वाली है इस बार। सिस्टम से ली जाएगी और तस्वीर के लिए भी उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि यह तस्वीर उसके पूरे चेहरे को अच्छी तरह से ढकते हुए ली जाए। अभ्यर्थी को अपनी बैठने की मुद्रा इस प्रकार बनाए रखनी होगी परीक्षा दौरान उनका चेहरा वेबकैम के स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि कोई अभ्यर्थी पालन नहीं करता है तो उसकी मुद्रा रद्द की जाएगी। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब एग्जाम देंगे तो आप कैमरा के एकदम इन फ्रंट ऑफ कैमरा रहना पड़ेगा आपको, एकदम मतलब कैमरा में दिखना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर आप नहीं देख सकते हैं और ना ही आप उठ के जा सकते कहीं भी। उससे क्या होगा कि आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। और बच्चों को मैं बात करें तो इसमें आपको अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना पूरा चेहरा खुला रखें, किसी भी तरह का मास्क चेहरा ढकने को भी नहीं। मास्क हो गया, कुछ भी हो गया, स्कार्फ हो गया, किसी भी प्रकार के इस तरह का चीज़ अलाउ नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ओटीआर के दौरान आधार माध्यम से आने वाले विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वे मूल दस्तावेज साथ लाएं जो उन्हें पंजीकरण के समय भरे थे, जो आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे भरे थे, जो ओटीआर के जो हुआ था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वही डॉक्यूमेंट आप लेके जाए, अंतर परीक्षा में प्रवेश नहीं दी जाएगी। एक पॉइंट है अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले निरीक्षक अपने प्रवेश प्रमाण पत्र तथा कमीशन प्राप्ति पर हस्ताक्षर कर दे। तो आपकी जो भी आपकी वो डॉक्यूमेंट में साइन कराती है ना, वो साइन होता है आपके एडमिट कार्ड में, वो साइन होना जरूरी है आपके एडमिट कार्ड में, तभी वो वैलिड कहा जाएगा। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश प्रमाण पत्र पर अत्यंत सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। बारकोड क्षेत्र को विकृत मोड़ने की क्षतिग्रस्त करने से हर कीमत पर बचना होगा। जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा ना, वो आपको बहुत ही अच्छे तरह से ले जाना पड़ेगा। और सेंटर पे भी होती है जेरोक्स, वहाँ से कोशिश करिए कि वहीं से जेरोक्स, एक तो अपने घर से लेके जाइए जेरोक्स, ठीक है, उसको सामान के ले जाइए ताकि वो फोल्ड ना हो, आपको या कुछ भी ना हो। एक और ऑप्शन है आपके पास कि जहाँ अगर घर से आपके दूर सेंटर पड़ता है तो जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे बहुत से साइबर कैफे होता है, जब लैपटॉप लेके सब बैठे रहते हैं बहुत कोई, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करवा सकते हैं, क्योंकि फ्रेश रहेगा। ठीक है, अभ्यर्थी अपनी पानी की बोतल स्वयं ला सकते हैं, बशर्ते बोतल पारदर्शी हो। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ था।
परीक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा में उपस्थित ना होने पर उसे परीक्षा प्रयोगशाला में दोबारा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी आपको एक बार एग्ज़ाम छूट गया तो, नॉर्मली भी होता है ये। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम पड़ता है, मिनिमम 1 आवर पहले आप सेंटर पे पहुँचने की कोशिश करिए कि 1 आवर अगर आप आपका एग्ज़ाम 10 बजे सुबह से है तो आप 9 बजे सेंटर पे पहुँच जाइए। आगे पहुँचते ही सबसे पहले वाली ये जब या तो केवल प्रवेश प्रमाण पत्र स्थल पर ही बैठने की अनुमति दी जाएगी। ये सब पहले वाले ये जो आपका सिस्टम में अलॉट होता है, आपका ज़ोन अलॉट होता है, उसी में आपको बैठना है, राइट? और परीक्षा प्रयोगशाला में घड़ी, किताब, पेन, पेपर, चिट पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफ़ोन, जासूसी कैमरे, स्कैनर ये सब की अनुमति नहीं है, जो पहले भी नहीं थी। ठीक है, अभ्यर्थी को नाक की पिन, कंगन, झुमके, ताबीज़, कड़ा आदि बचाना चाहिए पहनने से बचना चाहिए। यदि धर्म रीति-रिवाज के अनुसार अभ्यर्थी को विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है, तो तलाशी में अधिक समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर जल्द पहुँचना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, वही था, ये सब तो पहले से ही आपको सबको पता है, जो भी एस्पिरेंट परीक्षा प्रयोगशाला में रफ कार्य के लिए पेन और कागज उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि नॉर्मल सा बात है। सेंटर ही देते हैं आपको पेन और रफ कागज, रफ शीट, ओके। अभ्यर्थी को आवंटित आवंटित कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी उपलब्ध रहेगी, ओके। अभ्यर्थी को आवंटित कंप्यूटर स्क्रीन पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी टाइमर उपलब्ध रहेगी, ये एक नया चीज़ आया है। पहले आई थिंक टाइमिंग का नहीं रहता था कहीं भी कि क्या बजा, क्या नहीं बजा। इस बार कंप्यूटर स्क्रीन पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच रहेगी, वो आप देख सकते हो वहाँ पे। ये अच्छा चीज़ रहा है, उस टाइम पे पता नहीं चलता था कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कितना क्या है ना। अभ्यर्थी को सूचित करना चाहिए कि वो किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। परीक्षा में पूरी अवधि के दौरान अभ्यर्थी एक-दूसरे से बातचीत भी ना करें। हाँ, ये एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा है कि आप बात नहीं कर सकते। पहले आप हल्का-फुल्का भी ऐसे-ऐसे करेंगे, तो आपका रद्द हो सकता है एग्ज़ाम। कैंडिडेचर आपका रद्द किया जा सकता है, एज़ पर दिस नोटिफ़िकेशन, ओके। और कुछ खास इसमें नहीं है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग को भी ये नोटिफ़िकेशन चाहिए तो आप लोग ऑथेंटिक साइट से जाके वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा मैं यहाँ पे पढ़ दिया हूँ। यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया गया तो परीक्षा से बस नहीं दी जाएगी, ये तो नॉर्मल सा बात है। किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि व्यक्तिगत रूप से प्रवेश प्रमाण पत्र और लिखित हेल्पलाइन नंबर पर मध्य आयोग से संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये पहले ही था। तो जैसे कि ये रहा नोटिफ़िकेशन, इसे आप इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन कल आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 21st ऑफ 7th 2205, ये कल आया है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का आज का, कि ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, ये आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ है जो कि पिछले बार से इस बार में थोड़ा कुछ चेंजेस हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।